नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरे वतन को शादो आबाद रखे और दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दे और मेरे वतन के एक एक ज़र्रे को, एक एक इंसान को, एक एक शहरी, एक एक मुसलमान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो लोग शहीद हो गए अल्लाह पाक उनके दर्जात बहुत बहुत बुलंद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें इस मुश्किल घड़ी से, इस आजमाइश से बहुत आसानी से निकाल दे और हमारी ज़िंदगियों में सुकून अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके शहर में क्या हालात हैं। अल्लाह पाक सबके घरों में रहम व करम और पूरे मुल्क में रहम और करम फरमाए अपना। अच्छा जनाब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो थी करंट सिचुएशन के हवाले से बात और अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं आज आप लोगों से क्या बात डिस्कस करना चाह रही हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा ना माजरत के साथ मेरी बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कर दिया करें क्योंकि आजकल क्या होता है कि मैं वॉइस ओवर जिस टाइम कर रही होती हूँ ना, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं जल्दी, सो समटाइम्स उनकी आवाज़ भी पीछे आ रही होती है और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है बाहर, साथ में घर बन रहा है, तो बस उनके यहाँ भी पता नहीं सुबह से क्या कोई ड्रिलिंग चल रही है, क्या चल रहा है, उसकी भी बहुत ज़्यादा आवाज़ है। तो ऐसी आवाज़ें आएँ तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। बाज़ चीज़ें, बाज़ आदतें ऐसी होती हैं ना जो शायद हमें अगर टाइम पे समझ आ जाए और हमें टाइम पे छोड़ देना तो ज़िंदगी बहुत जल्दी पुरसुकून हो सकती है और बहुत जल्दी कामयाब हो सकती है। लेकिन बहरहाल इंसान है, हमें टाइम पे नहीं पता लगता। अगर मैं कहती हूँ ये चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में 20s में छोड़ दी होती ना, 20 से 30 साल की उम्र में, तो आज एक डिफरेंट होती मैं आपके सामने। लेकिन बहरहाल उसके बाद समझ आई, 30 के बाद ना इंसान को बड़ी चीज़ें समझ आती हैं। सो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में सुकून दूसरों में तलाश करने की कोशिश मत करें। हमें क्या होता है, हम सोचते हैं कि शायद हम किसी से बात कर लेंगे ज़हनी सुकून आ जाएगा, शायद हम कोई बात किसी को बता देंगे हम सुकून में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठे, नाश्ता किया, बच्चे स्कूल भेज दिए, उसके बाद जनाब हम फ़ोन पकड़ के बैठ जाते हैं। अब हमने किसी दोस्त को फ़ोन कर लिया, अम्मियों को फ़ोन कर लिया, बहनों को फ़ोन कर लिया। अच्छा जी, मेरी तो अम्मी और बहन दोनों ही नहीं हैं, लेकिन बहरहाल दोस्तों को फ़ोन करना, कज़न्स को, रिलेटिव्स को, मुझे भी आदत थी। अब इसमें क्या होता था, एक तो मेरे फजूल के ना 1.5-2 घंटे ज़ाया हो गए। अब बात बीच में कोई ख़ास नहीं, जस्ट गॉसिप, इसकी बात उसकी बात, ये कर ली वो बात कर ली, शॉपिंग की बात कर ली, क्या लिया क्या दिया, सारा कुछ। इसमें क्या होता है, आप जो बातें नहीं भी अपने घर की बताना चाह रहे होते हैं ना, जब आप फ्लो में बोल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं, आप वो भी बता जाते हैं। अब आपको नहीं पता अगला बंदा आपको किस तरह से ले रहा है। आपको क्या होता है, आप थोड़ी देर में ना रिलैक्स हो जाते हैं, आप कहते हैं हाँ हाँ मैं मेंटल पीस में आ गया हूँ। सो इस मेंटल पीस के चक्कर में ना आप अपना मेंटल पीस खो देते हैं, बजाय से कि आपको ज़हनी तौर पे सुकून हो, आपके जहन में और 10 चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपने उस टाइम को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं, अपने घर में ही कोई चीज़ सोच लें, कोई काम ढूंढ लें जो आप अपने घर में कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं, फजूल ना बातें कर ली। इतनी देर में आप अपने 10 काम ऐसे कर सकते हैं जो कि आपने पेंडिंग छोड़े हुए हैं। अब बाज़ क्या होता है, हम काम पेंडिंग छोड़ देते हैं ना, वो 1 दिन 2 दिन पे पेंडिंग किया, 3 दिन पे, वो अल्टीमेटली होते ही नहीं है, वो पेंडिंग होते ही चले जाते हैं। सो बजाय से कि आप गपशप में टाइम ज़ाया करें, ठीक है, बात ज़रूरी बात है, आपने करनी है, किसी का हाल चाल लेना है, वो ठीक है, वो ज़ाहिर है वो तो करनी है ना। लेकिन ये फजूल की जो गॉसिप्स हैं, इसमें मैंने अपना टाइम बड़ा वेस्ट किया और अब मैंने ना इन चीज़ों को छोड़ दिया। और आप यकीन करें, मेरे चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि मैं अपने जहन को ना किसी और काम में लगाना चाह रही थी कि वो चीज़ें मैं लोगों के साथ डिस्कस करूं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, बजाय इसके कि मैं बैठ के अपने टाइम को ज़ाया करूं, अपने समझ लें कि जहनी सुकून को ख़राब करूं उल्टा सीधा सोच के। बेहतर है कि मैं जो अच्छी चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करके ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई हैं मेरी, मैं वो लोगों तक पहुँचाऊँ। सो कोई भी ऐसा काम शुरू कर दें जो आपको लगे कि आप कर सकते हैं, आपका स्किल है, बजाय इसके कि आप अपना टाइम इन बातों में ज़ाया करें। अच्छा, नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊं, ये भी मुझे समझने में ना शायद थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन कोशिश करूंगी आप लोग टाइम से इस बात को समझ लें। ज़िंदगी में ना उतनी चीज़ें रखें अपने पास जितनी आपकी इस्तेमाल की। बहुत एक्सेसिव चीज़ें रखना, बहुत ज़्यादा अपने घर को भर देना चीज़ों से, अपनी कबर्ड्स को भर देना कपड़ों से, बहुत बेवकूफ़ी होती है। मैं आपको बताऊँ, एक तो हम पैसे का ज़िया कर रहे होते हैं, पैसे का नुकसान कर रहे होते हैं, दूसरा हम अपने लिए फजूल ओवर बर्डन हो जाते हैं। देखें, जितनी ज़्यादा चीज़ें आपने घर में रखी होंगी ना, उतना ज़्यादा आपको उनको समेटना और संभालना पड़ेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपने कपड़े रखे होंगे ना, उतने ही ज़्यादा आपको कपड़े समेटने भी पड़ेंगे। आपको बार बार अपनी वार्डरोब को, अपनी कबर्ड्स को साफ़ करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा। मतलब आपके पास काम की भी ज़्यादती हो गई। और फिर एक और बात जो मेरे जहन में ना आई और जो मैंने समझ ली कि जो अल्लाह पाक हमें नेमतें दे रहा होता है ना, उसने इसका हिसाब भी लेना, तो इसका आपने हिसाब भी देना।
इतनी चीज़ें रखें जितने हिसाब में आसानी रहे, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, ये जो आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना, एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ है, इस पर किसी और का राइट होता है, किसी ज़रूरतमंद का, उसको दे दीजिए और यकीन करें उसके बाद जो आपको खुशी होगी ना, एक इंटरनल पीस जो आप में आएगा, वो दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा होगा। जब आप किसी ज़रूरतमंद को देंगे ना, किसी की ज़रूरत पूरी करेंगे उस पैसे से, उस चीज़ से, तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। सेल्स लगती थी ना, हम भी बहुत सेलों में शॉपिंग कर ली। इस सीज़न में शॉपिंग सेल एंड हुई, अगले सीज़न का ढेर लेके देखें। एक तो ये ना ज़रूरत की, चले आपने 2-3 जोड़े लेके रख लिए, वो तो अक्लमंदी है। तो मैं भी अक्सर कहती हूँ कि आप सेल में से शॉपिंग करें, अगले सीज़न की चीज़ लेके रख लें। लेकिन अब उसमें बेतहाशा दर्जनों कपड़े लेके रख लेना, और जनाब अब अगली दफ़ा भी उनकी बारी नहीं आ रही सिलवाने की, ये वाला काम ना करें। मैं अक्सर आपको अपनी मदर की मिसाल देती हूँ, अल्लाह मियां उन्हें जन्नत नसीब करे। बहुत अर्ली एज में, समझ लें कि उनकी डेथ हो गई थी, मतलब हम अभी स्टूडेंट लाइफ में ही थे, बच्चे उनके। वो एक बात हमेशा कहती थी, कभी कोई कहता था ना सेल में से शॉपिंग कर लो, हालांकि वो वर्किंग वुमेन थी और जॉब करती थी, वो कहती थी अगले लम्बे का तो पता नहीं है, मैं 3 महीने 6 महीने बाद के कपड़े लेके रख लूँ, मैं ना आ रही तो फिर क्या होगा, मैं क्यों लेके रखूँ। तो वो नहीं लेके रखती थी, वो कहती थी कोई बात नहीं, सीज़न की चीज़ सीज़न में ही लूँगी, खैर है। और ये मैं कहती हूँ ये उनकी बड़ी अच्छी अप्रोच थी। हम लोग तो अभी ज़ख़ीरा करने के चक्कर में रहते हैं ना, हर चीज़ 1 महीने का राशन है, हमारी कोशिश होती है अब अगले 1 महीने के ऊपर 15 दिन का भी हमने लेके रखा हो, नहीं, इतना रखें जो आपकी ज़रूरत भी पूरी कर दे, आपके लिए ओवरबर्डन भी ना हो, आप आसानी से इस्तेमाल भी कर सकें। मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ हो ही ना, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। और इससे जो है ना, आपको एक काम में और आसानी होगी, आपको सफाई भी कम करनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, करंट अफेयर से बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम बाज़ दफ़ा ना बहुत ज़्यादा डीपली देखना शुरू कर देते हैं। इतना ज़्यादा हम न्यूज़ देख रहे होते हैं, इतना ज़्यादा हम अब सर्चिंग कर रहे होते हैं अपने फ़ोन में करंट अफेयर्स के हवाले से, कि हमारा दिमाग जो है ना वो उसी तरफ लगना शुरू हो जाता है। फिर जहन में नेगेटिविटी भी आती है। मैं बताऊँ, जैसे अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है ना, अगर आप 24 घंटे टीवी लगा के रखेंगे ना, 24 घंटे आप मीडिया पे देखेंगे, तो आपको लगेगा बहुत शदीद बुरे हालात हो गए हैं। मतलब आप एक के बाद एक न्यूज़ उसी हवाले से देखे जा रहे हैं, आप मेंटली स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। सो इतना देखें जितना आपको नॉलेज होनी चाहिए, लाजमी है, ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन एक्सेसिव नॉलेज इसमें ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, जब कोविड चल रहा था ना, कोविड की 3rd वेव थी और वो बहुत शदीद वेव थी। अच्छा, अब उससे पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी, मैं मतलब बहुत ज़्यादा देखती थी न्यूज़, क्या हो रहा है जी, कोविड कितने % चल रही है, आज कितनी अल्लाह माफ़ करे डेथ हुई हैं, फिर पाकिस्तान में, फिर वो इधर उधर कंट्रीज़ में, सारा कुछ मैं देख रही थी। मेरी कज़न ना मुझे हमेशा कहती थी कि तुम इतना मत देखा करो, तुम बहुत ज़्यादा देखती हो और तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ जी, मुझे खुद कोविड हो गया और मुझे बड़ा सीवियर कोविड हुआ, क्योंकि मैं एक्सपेक्टिंग मॉम थी उस टाइम पे, और आपको पता है वो बहुत ज़्यादा वो वाली वेव ख़तरनाक थी, मैं खुद हॉस्पिटलाइज हो गई। उस टाइम पे ना मेरा मोबाइल सबने बंद करा दिया कि अब सोशल मीडिया नहीं देखना, क्योंकि तुम देख के क्योंकि वो देखें, वो चीज़ ऐसी थी ना कि वो अगर आपकी विल पावर वहाँ पे ज़रा सी भी वीक हो रही थी ना, तो वो आप पे ज़्यादा जल्दी असर कर रहा था जर्म्स जो है उस वक्त। तो शायद मुझे लगता है मेरी विल पावर उस वक्त वाकई कम हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देखती थी, मैं बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचती थी और मैं खौफज़दा होती थी। तो वो इसी चक्कर में ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। सो बस चीज़ों को इतना देखें जितना नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जब आगे जाएंगे ना तो आप फिर परेशान होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने ना एक ये रूटीन बना ली है, और दूसरी बात ये, हम लोगों ने, आप समझ लें कि एक ये फ़ख्र से बताते हैं कि जी हम तो रात को बहुत लेट सोते हैं। मैं जी रात को 1-2 बजे तक तो हम सोते ही हैं, इससे पहले तो हम सो नहीं सकती। तो ये चीज़ें ना गलत हैं। ये कोई बहुत फ़ख्रिया पेशकश नहीं होती कि जी मैं रात को बहुत देर सोती हूँ। अपनी ज़िंदगी को रूटीन में लेके आएँ, अपने टाइमिंग्स को मैनेज करें कि किस तरह से आपने अपने टाइम को लेके चलना है, आपने किस टाइम सोना है। प्रॉपर्ली 9 से 10 बजे के बीच आप लेट जाते हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा, फिर इसका ना एक और फ़ायदा भी होगा, जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं ना, अगर वो अपने टाइमिंग्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर लें ना, तो बड़ी आसानी रहती है उनको, क्योंकि फिर चीज़ें जो है ना वो टाइम से आपकी चलना शुरू रहती हैं। आप टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, टाइम से आपके प्रॉपर मील्स आप अपने लेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो देखें, जब अल्लाह ताला ने एक चीज़ हमारे लिए रखी है ना कि आप सुबह की रोशनी से फ़ायदा उठाएं, आप दिन की रोशनी से फ़ायदा उठाएं, तो उससे फ़ायदा उठाएं, बजाय इसके कि आप दिन में सो रहे हैं जनाब, 12-1 बजे आप सो के उठ रहे हैं और रात में आप 2 बजे तक सो रहे हैं। तो इससे आपका जब सारा साइकिल डिस्टर्ब होगा ना आपके प्रॉपर्ली कामों का, तो आपकी हर चीज़ इफ़ेक्ट होगी। सो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें, तवज्जो दें और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलें। जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज रहेगी ना, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ सुकून में रहेगी। अच्छा जी, मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट,
और वो ये है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, ज़ाहिर है हमने किचन में काम करना होता है और सारा दिन हमने किचन के साथ ही गुजारना होता है ऑलमोस्ट। बाज़ लोग होते हैं किचन के कामों को ना बहुत लंबा कर लेते हैं, खींच लेते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती लेकिन वो एक्स्ट्रा ही काम कर रहे होते हैं। सो वो आपने नहीं करना। इतना काम ना अपने आप को, कामों को आसान बनाएं। ये नहीं है कि अगर आपने एक हंडिया पकानी है तो उसके साथ आप 3-4 घंटे लगे रहें, नहीं, चीज़ों को देख के सोच समझ के चलें। जितना ज़्यादा आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकती हैं, मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, एक टाइम में 2-3 काम आप किचन में आराम से कर सकती हैं, वो कीजिए। बजाय से कि हर एक काम के लिए आप अलग टाइम निकाल रही हैं, सुबह से लेके शाम हो गई, रात हो गई, आपका किचन ही ख़त्म हुआ, ये वाला काम नहीं करना। स्मार्टली वर्क करें अपने किचन में, काम ज़रूर कीजिए लेकिन स्मार्टली कीजिए, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करके करें, टाइम बचा के करें, ताकि उसी टाइम को ना आप किसी और जगह यूटिलाइज़ कर सकें और कोई और काम भी आप साथ कर सकें। और साथ ही साथ जनाब अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। जब आप अपना ख्याल रखेंगे ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक हाउसवाइफ के लिए, एक औरत के लिए अपना ख्याल रखना ज़रूरी होता है। आप सेहतमंद रहेंगी, आप अपना ख्याल रखेंगी, आप अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेके जाएंगी, आप मेंटली पीस में होंगी, सुकून होगा आपकी ज़िंदगी में, तब आप अपने घर वालों का, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपने से इर्द गिर्द रिलेटेड लोगों का ख्याल रख सकेंगी। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी, आप खुद ही फिट नहीं होंगी, तो जाहिर है आप किसी का ख्याल नहीं रख सकती। और मैं बताऊं, एक औरत, एक माँ 10 लोगों का ख्याल कर लेती है, 10 लोगों को संभाल सकती है, लेकिन अगर वो परेशान हो, वो बीमार हो, तो उसका ख्याल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अपना ख्याल खुद कीजिए, उसके बाद ही अपना प्यारों का आप ख्याल रख सकेंगी। और मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए और इस तरह मेरी वीडियो पे भी बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलें जनाब, आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरह से मत जाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो क्लोज करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल दोबारा आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।